नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। तो छात्रों, आज हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 राजस्थान में पालने योग्य मछलियाँ हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर का सामान्य परिचय, मत्स्य पालन की विभिन्न विधियाँ और राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं तथा महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत कि मछलियां संकॉर्डेट वर्ग, संकॉर्डेट उप संघ वर्टिब्रेटा की वर्ग पिसीज के प्राणी होते हैं। इन प्राणियों की विशेषता ये होती है कि जल में रहने वाले रीढ़धारी तथा असमतापी जंतु होते हैं। असमतापी का मतलब होता है कि इनके शरीर का जो तापमान है वो फिक्स नहीं रहता। एक जंतु होते हैं समतापी, जिसमें इसके अंतर्गत स्तनधारी स्तनधारी और एविज पक्षी वर्ग आता है। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, वातावरण के अनुसार कम और ज्यादा नहीं होता। जबकि मछलियां ऐसे जल में पाए जाने वाले ऐसे रीढ़धारी जंतु हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के आधार अनुसार कम और ज्यादा होता रहता है। असमतापी ठंडे खून वाले प्राणी को मछली कहा जाता है, जिनमें सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, और गति के लिए या तो युग्मित या अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। मछलियां सामान्यतया इनकी स्किन पर सल्क पाए जाते हैं, और जो इनका कंकाल, अंतः कंकाल, वह या तो उपास्थि का बना होता है या फिर कार्टिलेज या अस्थि का बना हुआ होता है। वर्तमान में लगभग मछलियों की 50,000 विभिन्न जातियां ज्ञात हैं और प्रतिवर्ष 100 जातियों की खोज की जाती है। राजस्थान में लगभग 75 जातियां पाई जाती हैं। मछलियों को सामान्यतः आवास के स्थान पर दो भागों में बांटा है। नंबर 1 खारे जल की या समुद्र में रहने वाली मछलियां, और दूसरी होती है भूमि सतही जल या मीठे पानी की मछलियां हैं। राजस्थान में आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन हेतु जो मछलियां पाली जाती है, मत्स्य पालन हेतु योग्य मछलियां हैं, उनमें से कुछ मछलियां निम्न प्रकार है। नंबर 1 है रोहू। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। इस मछली की विशेषता यह होती है कि इस मछली का जो साइज है, आकार है, वो नाव के आकार का होता है, जिससे कि तैरने में सहायता हो जाती है, जल में तैरने में आसानी रहती है। इसके शरीर पर दो प्रकार के फिन पाए जाते हैं। शरीर पर दो प्रकार के, एक तो होते हैं युग्मित और एक होते हैं अयुग्मित। मतलब एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं या फिर एकल, अकेले रूप में भी पाए जाते हैं। शरीर सल्कों से ढका होता है, सरकों से ढका होता है, और सिर के ऊपर सल्क नहीं पाए जाते हैं। सिर के दोनों तरफ गलफड़े, जिनको गिल कहते हैं, पाए जाते हैं। पीठ मतलब डोर्सल साइड का जो हिस्सा होता है वो काला या हरा रंग का होता है, और नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है वो सुनहरी भूरे रंग का होता है। यह सर्वभक्षी होती है। सर्वभक्षी मतलब यह जंतु प्लवक और पादप प्लवक सभी को खाती हैं, और इसकी विशेषता यह होती है, ये जिस आवास में रहती है, जैसे जल में रहती है, जल के ऊपरी एवं पैंदे, बीच वाले पार्ट को छोड़ के बीच वाले भाग में से भोजन प्राप्त नहीं करती। ये जल के ऊपरी हिस्से में और पैंदे में पाए जाने वाले जंतु प्लवक, पादप प्लवक तथा शैवाल को भोजन के रूप में काम में लेती है। सेकंड नंबर पर चलते हैं हम, कतला, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है कतला। यह दक्षिण एशिया की एक प्रमुख मछली है। दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण मछली है, जिसका सिर बड़ा और निचला जबड़ा फैला हुआ होता है। इसकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, और यह मछली की विशेषता, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर यह मछली भी सर्वभक्षी होती है। भोजन यह जल के ऊपरी सतह और मध्य भाग से लेती है, निचले सतह से यह भोजन नहीं लेती है, क्योंकि इसकी मुख होता है। दूसरा, इसका सामान्यतः स्किन में सल्क पाए जाते हैं,
तीसरे नंबर पर चलते हैं हम, कलवासु। जंतु वैज्ञानिक नाम है लेबियो कलवासु। यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण मछली है, जिसको काली रोहू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पीठ वाला जो हिस्सा होता है, डोर्सल जो पार्ट होता है, वह अदर पार्ट की तुलना में कुछ ज्यादा उत्तल होता है। इसकी विशेषता ये होती है, इसके होठ मोटे होते हैं, झालरदार बार्बल्स के 2 जोड़े पाए जाते हैं, नाक पर कोई छिद्र नहीं होता, इसका रंग काला होता है। काला होने के कारण इसको काली रोहू के नाम से भी जाना जाता है। यह जल में, यह जिस आवास में रहती है, जिस जगह रहती है जैसे जल में, तो ये पैंदी से भोजन ग्रहण करती है। पैंदी से भोजन ग्रहण करती है, अर्थात जिस आवास में रहती है उसकी पैंदे की ये आराम से सफाई कर लेती है, क्योंकि इसका जो भोजन होता है वही जंतु प्लवक, पादप प्लवक, क्रस्टेशियन, लार्वे और इसमें पाए जाने वाले जो कार्बनिक कंपोनेंट है, तली में जो पैंदे में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इस वजह से ये जिस आवास में रहती है उस आवास की पैंदे में से अच्छी सफाई कर लेती है। इस मछली की एक विशेषता और होती है कि इस मछली के यकृत से जो तेल निकाला जाता है, उस तेल की मात्रा 5.5 ग्राम तेल पाया जाता है इसके यकृत में। और आपको पता है कि मछली का जो तेल होता है वो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाई जाती है। मृगाल, जंतु वैज्ञानिक नाम है सिरहिनस मृगाला। यह दक्षिण एशिया की एक प्रमुख मछली है, जो तेज बहते हुए नदियों में पाई जाती है, तेज बहती हुई नदियों में पाई जाती है। यह मछली लवणीय जल की सांद्रता को कुछ मात्रा में सहन कर सकती है। इसके सिर की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। शरीर का उदर वाला जो पार्ट होता है वह चांदी की तरह, निचला जो हिस्सा होता है यह चांदी की तरह सफेद रंग का होता है। और इस मछली की विशेषता यह होती है, इसके जो पंख होते हैं वो नारंगी रंग के होते हैं। ये जो पंख हैं ये नारंगी रंग के होते हैं। ऊपर वाला जो कलर है, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग, ये कुछ गहरे रंग का होता है, जबकि नीचे का जो अधर सतह का जो रंग होता है वो चांदी जैसा चमकीला होता है। महासिर, महासिर अगली मछली, वैज्ञानिक नाम है इसको टोरटोर के नाम से जाना जाता है। इसका पृष्ठीय सल्कीय क्षेत्र काला, पृष्ठ ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इसका गहरे रंग का होता है, जबकि नीचे पेट वाला जो हिस्सा होता है ये वाला पार्ट गहरे रंग का होता है, और पेट वाला हिस्सा, अधर वाला जो पार्ट होता है वो हल्के रंग का पाया जाता है। यह मछली आवास के स्थान पर चट्टानीय पैंदे तथा तेज बहने वाली नदियों, झरने इत्यादि में मिलती हैं। और भोजन संबंधी आवास आदत के आधार पर यह सर्वभक्षी, अर्थात जंतु प्लवक और पादप प्लवक या सम पानी में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। इस मछली की विशेषता यह होती है कि वर्षा ऋतु में यह जल के विपरीत बहाव, नदी का बहाव इस दिशा में होता है, तो जल के विपरीत बहाव के विपरीत जाकर मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण रहित स्थान पर यह अंडे देती है। मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण मुक्त या प्रदूषण रहित जल में अपने अंडे देती है। यह देशांतर स्वभाव की होती है। अंडे देने के पश्चात अगस्त और सितंबर में ये पानी के बहाव के साथ साथ जिस स्थान से चली थी उस स्थान पर आ जाती हैं। तो यह मछली की विशेषता ये होती है, ये देशांतर स्वभाव की मछलियां होती हैं। इनके अत्यधिक दोहन और आवासीय नुकसान के कारण इनकी जो जनसंख्या है उसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए दिसंबर 2016 में राजस्थान में वन विभाग के द्वारा उदयपुर में मछलियों के लिए अंडे सेने के लिए हैचरी या बीज खेत का निर्माण किया गया है। इस आधार पर महाराष्ट्र, हिमाचल
के बाद राजस्थान का तीसरा नंबर आता है। अब हम आगे चलते हैं मछलियों, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मछलियों का जंतु वैज्ञानिक तरीके से या आधुनिक तरीके से जो पालन किया जाता है उसको मत्स्य पालन कहते हैं, और इसे पिशी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। मछलियों का जो पालन है या मछलियों की जो खेती है उसको दो भागों में मुख्य आधार पर, निम्न दो भागों में बांटा है। नंबर एक है मछलियों की सघनता के आधार पर, और दूसरा है जातियों के आधार पर। सघनता के आधार पर जो मत्स्य पालन की विधियां उनको निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर एक है विरल मत्स्य पालन, दूसरी है अर्ध सघन मत्स्य पालन, और तीसरी है सघन मत्स्य पालन। तो पहले नंबर पर आते हैं हम विरल मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत पादप प्लवक और जंतु प्लवक, पादप प्लवक और जंतु प्लवक व जलीय वनस्पति हैं, इनको मछली वाले क्षेत्रों में बिना खाद और उर्वरक की सहायता से डाले जाते हैं। अर्थात जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है उस जगह जंतु प्लवक और पादप प्लवकों को भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। किसी प्रकार के उर्वरक या खाद का उपयोग नहीं दिया जाता, किसी प्रकार के खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी सामान्य इस तरह की जो विरल मत्स्य पालन है, इस प्रकार की खेती सामान्यतः यूरोपीय देशों में की जाती है, जहां पर यूरोपीय देशों में की जाती है। और टिलापिया मछलियों का पालन इसी तकनीक से एशिया तथा अफ्रीका देशों में किया जाता है, जहां इस प्रकार के जो मत्स्य पालन तकनीक खेती है उसमें मछलियों का घनत्व अन्य छोटी जातियों की मछलियों के साथ 150 से लेकर 750 मछली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पालन किया जाता है। इस प्रकार के पालन की विशेषता यह होती है कि इसमें परिश्रम और आर्थिक खर्च भी बहुत कम आता है, मतलब परिश्रम और आर्थिक बचत हो जाती है। सेकंड नंबर पर आती है अर्ध सघन मत्स्य पालन। इस प्रकार के पालन में मछलियों को तालाब में महत्वपूर्ण पोषण, मछलियां तालाब से महत्वपूर्ण पोषण प्राप्त करती हैं, लेकिन उनको पूरक आहार भी दिया जाता है। चीन में इस प्रकार का पालन सामान्यतः जल के अंदर रखे हुए पिंजरों के अंदर किया जाता है, और ऐसे पालन में जो मछलियों का घनत्व होता है वो 750 से 3000 मछली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पालन किया जाता है। तीसरा है सघन मत्स्य पालन। इस प्रकार के पालन में मछलियों का प्रति वर्ग मीटर जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग नॉर्मली होता है 40 से लेके 60 मछली प्रति वर्ग मीटर होती है। मछलियों को आवश्यकता के अनुसार भोजन एवं वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है। जल में ऑक्सीजन के स्तर तथा जल में गंदगी को दूर करने के लिए टाइम टाइम से जो खेत है, मछली पालन का जो एरिया है वो सुधारने के लिए आवासीय जल को टाइम टाइम से बदला जाता है। वियतनाम में पंगेसियन कैट मछली की सघन खेती इसी प्रकार से की जाती है, और इन मछलियों का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि दूसरे देशों में इनका निर्यात भी किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत पंगेसियन कैट जो मछली होती हैं इनकी एकल खेती भी की जाती है एवं पानी को पंपों की सहायता से बदला जाता है। तालाब एवं पानी में रखे जो पिंजरे हैं, इस प्रकार की खेती में मछलियों का जो घनत्व है वो 40 से 60 मछलियां प्रति वर्ग मीटर होती हैं। कभी कभी भंडारित पिंजरों में जो मछलियों का घनत्व है 100 से 150 मछलियां प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी पाई जाती हैं। बांग्लादेश में शैवालों पर पाले जाने वाली मछलियों की इस प्रकार से खेती की जाती है, सघन मत्स्य पालन किया जाता है। पंगेसियस की तुलना में जो बांग्लादेश में शैवालों पर मछलियां पाली जाती हैं, तालाबों में उर्वर जल के ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, और उर्वर जल में जब ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है तो एंटीबायोटिकों का प्रयोग भी कम से कम किया जाता है। अब आता है सेकंड नंबर पे मत्स्य पालन की तकनीक, जो दूसरा आधार है मछलियों की जाति के आधार पर।
पहला था मछलियों के घनत्व के आधार पर, दूसरा है मछलियों की जातियों के आधार पर। मछलियों के घनत्व के आधार पर जैसे हमने 3 प्रकार में बांटा था, इसी प्रकार मछलियों की जातियों के आधार पर भी मत्स्य पालन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मिश्रित पालन। मिश्रित पालन इस प्रकार, इसको मिश्रित मछली खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ही संघ की विभिन्न मछलियों को भोजन, विभिन्न प्रकार की भोजन संबंधी आदत या स्वभाव के आधार पर एक ही क्षेत्र में पाला जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र में उपलब्ध कार्बनिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। विभिन्न प्रकार की आदतों की संगत मछलियों को एक साथ पाला जाता है, जिससे कि तालाब या जल में उपस्थित कार्बनिक संसाधनों का एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए भी ज्यादा से ज्यादा मछलियों को प्राप्त हो जाए। सेकंड नंबर पर आता है एकल पालन। इस प्रकार की तकनीक में एक ही जाति की मछलियों को तालाब में पाला जाता है, जिससे मांग के अनुसार उच्च गुणों वाले तथा उच्च उत्पादन वाली मछलियों को प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका में कैटफिश का एकल पालन किया जाता है और झींगा जो मछली होती है मीठे तथा खारे पानी में इस प्रकार एकल पालन के अंतर्गत उसकी खेती की जाती है। अगली जो तकनीक है एकल लिंग पालन, इस तकनीक में सामान्यतया एक ही जाति की मछली की केवल एक ही लिंग या तो मेल या फिर फीमेल का ही पालन किया जाता है। तालाब में नर तथा मादा मछली की खेती की जाती है, जिससे मछलियों की अधिकतम एक इस तकनीक से एकल लिंग पालन में क्या होता है कि नर या मादा मछलियों की खेती की जाती है, जिससे कि अधिकतम उपज ली जा सके। तिलापिया जो मछलियां होती हैं उनकी अंगुली का अवस्था आने पर जब ये पता लगता है, नर तथा मादा मछली का पता चल लगता है, तो इस मछली से खेती करके ज्यादा उच्च गुणों युक्त अधिक मात्रा में मछलियां बाजार में भेजी जा सकती है या अधिक मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा मछली पालन की तकनीक। अब आता है कि राजस्थान में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं और मत्स्य पालन का महत्व क्या है। राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावना। राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु आधुनिक तकनीक एवं अच्छी उपलब्धता हेतु वर्तमान में कई योजनाएं तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को या ज्यादा से ज्यादा जो कृषक हैं जो मत्स्य पालन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। इसके अंतर्गत मत्स्य प्रसार कार्यकर्ता, राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, ग्रामीण मत्स्य कृषक प्रशिक्षण, मत्स्य की महाविद्यालय व विकास कार्यक्रम, मत्स्य पालन विकास अभिकरण तथा मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाली जो सरकारी संगठन है उनकी आवश्यकताओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मछली पालन विषय की जानकारी हेतु वर्तमान में आधुनिक संचार के साधन जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है एवं इंटरनेट के माध्यम से अन्य विषयों की तरह जैसे और दूसरे विषयों की जानकारी मिलती है, अन्य विषयों की तरह ही मत्स्य पालन से संबंधित जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होती हैं। राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में जल की जो उपलब्धता है, जल की उपलब्धता चाहे वह सतही जल हो या भूमिगत जल हो, वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। पूरे वर्ष भर के लिए आवश्यकता के लिए जो जल है उस जल के लिए जल पूरा करने के उद्देश्य से वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है और सतही जल ही राज्य में मत्स्य संसाधनों में वृद्धि करता है। राज्य में मत्स्य धन में स्थिरता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य में मत्स्य मछलियों में स्थिरता तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नदियों में वर्षा के दिनों में जो नदियों में बाढ़ आती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बाढ़ महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाती है, क्योंकि बाढ़ के द्वारा ही भीतरी भागों तक मछलियों को पहुंचाने में प्रव्रजन मार्ग एवं प्रजनन के लिए उचित दशाएं उपलब्ध होती हैं। मतलब वर्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कि राज्य के भीतरी भागों तक मछलियों को ले जाने में प्रव्रजन मार्ग, और दूसरा उनके प्रजनन की जो उचित संभावना है या प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1982 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत मत्स्य क्षेत्रों का संरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है और इस विभाग के द्वारा ही मत्स्य नियम बनाए गए हैं और उन्हीं के अनुरूप जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुरूप ही योजनाओं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में मछली पालन के लिए जो कुल उपलब्ध क्षेत्रफल है, जल युक्त जो क्षेत्रफल है, वह 4,23,765 हेक्टेयर के लगभग है, जिसमें लगभग 15,838 जल क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां पर मत्स्य पालन किया जाता है। अब 15,838 में इस क्षेत्र में जलाशय, बड़े बड़े बांध, छोटे बड़े मध्यम तालाब, कहने का मतलब है जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, यह वह क्षेत्र जहां मछलियों की खेती की जाती है, उसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 4,23,765 हेक्टेयर और इनकी संख्या है 15,838। सन 2010-11 में जहां राजस्थान में मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो मछलियों का उत्पादन किया जाता था वो लगभग 28,200 टन था, जो विगत 8 वर्षों में लगभग 12.2% की दर से इसमें बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी होने के कारण राष्ट्रीय स्तर का 8% तक पहुंच गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में मत्स्य पालन की जानकारी के लिए, मत्स्य पालन के विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में जिला स्तर पर मछली पालन क्षेत्र विकास के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए और इसी निर्णय के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सन 1976 में भीलवाड़ा में मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। जिला स्तर पर मछली पालन क्षेत्र विकास करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1976 में भीलवाड़ा में मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। इस प्रोजेक्ट की सफलता के फलस्वरूप सन 1996-97 तक राज्य में 15 जिलों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालन विकास अभिकरण की स्थापना की गई और तत्पश्चात इसमें विस्तार हो रहा है। राजस्थान में मत्स्य पालक विकास अभिकरण एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ मछली पालन के लिए प्रोत्साहन देती है, प्रशिक्षण एवं अनुदान उपलब्ध करवाती है, जबकि मत्स्य पालन को महत्व देने के लिए, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक और सरकारी बैंक ऐसी संस्थाएं जो अनेक कार्यों के लिए दिए जाने वाली सहायता में मछली पालन को भी इन्होंने सम्मिलित किया गया है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड, राज्य से संघ योजना से राजस्थान की दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी जो भागों के जिले हैं जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़, कोटा आदि में मछली पालन ने अच्छी प्रगति की है। मछली बीज उपलब्ध, अब मत्स्य पालन के अंतर्गत ही मछली बीज की उपलब्धता हेतु राजस्थान में वर्तमान में 28 सरकारी बीज खेत हैचरीज कार्यरत है, किंतु अधिकतर जल की कमी या इनकी संरचना का सही ढंग से नहीं होने के कारण क्रियात्मक स्थिति में नहीं है। वर्तमान में राजस्थान में जो क्रियात्मक स्थिति में हैचरीज हैं या कार्यात्मक बीज खेत या हैचरीज हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर, दूसरी है चौहान मछली हैचरी हनुमानगढ़, तीसरे नंबर पर आती है RTADCF हैचरी जयसमंद उदयपुर,
गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, काशीपुरम राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, रावतभाटा बीज खेत कोटा, सूरसागर कोटा, अर्ध कार्यात्मक हैचरीज भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत बांसवाड़ा तथा सिलीसेड बीज खेत अलवर। अब अगला जो टॉपिक है वो आता है मत्स्य पालन का महत्व, कि मत्स्य पालन का क्या महत्व है। तो मत्स्य पालन का जो महत्व वह निम्नानुसार है। नंबर 1, भोजन के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूध एक संतुलित आहार के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार मछली से प्राप्त प्रोटीन या मछली भी एक अपने आप में एक संतुलित आहार है, क्योंकि मछली से सामान्यतः मानव को भोजन के जो विभिन्न अवयव हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, वो मछलियों में सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध होता है। मछलियों में जो प्रोटीन मिलती है, मछली प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और यह प्रोटीन जो मछली में पाई जाती है वह प्रोटीन इसका पाचन और अवशोषण भी वनस्पति प्रोटीन की तुलना में सरल होता है। इसी वजह से सामान्यतया मछली को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है मछली का तेल। जैसा कि हम जानते हैं कि मछली के यकृत से जो कार्ड लीवर ऑयल प्राप्त किया जाता है, इस कार्ड लीवर ऑयल का औषधिक महत्व तो है ही, इसमें विटामिन ए मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है। मछली के यकृत से प्राप्त करने वाला कार्ड लीवर ऑयल और सार्क लीवर ऑयल, जिनमें की मैक्सिमम मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। मत्स्य चूर्ण, मछली के तेल निकलने के बाद या मछली के शरीर का एबक्ष पार्ट, उसका चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है और इस चूर्ण का उपयोग सामान्यतया मानव के लिए अप्रत्यक्ष रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि इस चूर्ण का उपयोग जंतुओं को भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है और उन जंतुओं से प्राप्त उत्पाद मानव भोजन के रूप में काम में लेता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये मत्स्य चूर्ण मानव के लिए भोजन उपलब्ध करवाता है। मछली की खाद, मछली से जो बक्ष पार्ट है या मछली के लास्ट उपयोगी पार्ट पृथक करने के बाद जो अवशेष बच जाता है वह मछली की खाद के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि सांद्रित जीवाश्म खाद, जीवित खाद है। मत्स्य चूर्ण और मछली की खाद सौंदर्य मूल्य, छोटी छोटी मछलियों को पालन किया जाता है, जैसे जल जीवशाला में सौन मछली है, परी मछली है, मैक्रोफॉस जो मछली है, उनको जब जल जीवशाला के रूप में पालन किया जाता है, जिसका अपना एक सौंदर्य महत्व है। मच्छरों के नियंत्रण में कुछ मछलियों को मच्छरों के नियंत्रण हेतु, क्योंकि मच्छर जलीय आवास में अंडे देते हैं, तो जलीय आवास में पाई जाने वाली कुछ मछलियां जैसे गैम्बूसिया मछली है, पेनकस है, हेलोट्राइकस मछली है, ये मछलियां क्या करती हैं, मच्छर के लार्वे को खा जाती हैं। अब मच्छर के लार्वे को खा जाती है तो मच्छर की जो पॉपुलेशन है उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक मूल्य, मछलियों का एक अलग ही वैज्ञानिक मूल्य है। कैसे कि जो फेफड़ेदार या डिप्लोई वर्ग की जो मछलियां होती हैं उसका असमान वितरण है और इनकी जो शारीरिक संरचना है वो जीव विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा विषय है। इस प्रकार इनका एक अलग वैज्ञानिक महत्व है। रोजगार, मत्स्य पालन में सामान्यतया जब मछली की खेती की जाती है तो उसमें रोजगार और विकास की संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को इससे रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आमदनी बढ़ती है। आय के स्रोत, मत्स्य पालन की तकनीक के द्वारा जो किसान है उनकी आय के साधनों में बढ़ोतरी हुई है और आय के साधनों में बढ़ोतरी होने से उसका जो रहने का स्तर है उसमें भी सुधार हुआ है।
मछलियों की जो पालन मछलियों का पालन किया जाता है, मछलियों के पालन से संबंधित जो एक क्रांति है, नीली क्रांति। नीली क्रांति के अंतर्गत क्या है, जलीय जीव जैसे मछली है, प्रॉन है, घोंगा, प्रॉन, घेंगा, इनका पालन किया जाता है और इनके पालन करने से भोजन से संबंधित जो आहार से संबंधित व्यवस्थाएं थी वो उसमें सुधार हुआ है और इस क्रांति को हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आज हमने देखा सामान्यतया राजस्थान में कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है या कौन कौन सी तकनीक और राजस्थान में मछली पालन की क्या संभावनाएं तथा महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपके खूब अच्छे ढंग से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।